वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपीएस। और आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा और ये वैल्यूज तुम्हारे स्कूल और कंपटीशन दोनों में काम आएगी। और इन वैल्यूज को तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथ में है। अब इस हाथ को ध्यान से देखो और ये हाथ तुम्हारे पास भी है। दोनों हाथ को कंपेयर करो। लिटिल फिंगर को मार्क करो 0 डिग्री, रिंग फिंगर को 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर को 60 डिग्री और थंब को 90 डिग्री फिक्स कर लो। अब मैं यहां फिगर बना के दिखाता हूं। तो ये अगर सपोज तुम्हारा हाथ है, ये थंब और इसके बाद ये फिंगर और लास्ट में ये। अब इस सबसे छोटी वाली फिंगर को 0 डिग्री, इसके ऊपर 30 डिग्री, इसके ऊपर 45 डिग्री और यहां 60 डिग्री और लास्ट में थंब पे 90 डिग्री। अब इसके बाद तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे छोटे छोटे। जैसे साइन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 2। कॉस के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रूट ऑफ फिंगर्स अबव अपॉन 2। और tan के लिए, क्योंकि तुमको पता है साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। इसी फॉर्मूले को लिख दो, रूट के अंदर फिंगर्स बिलो अपॉन रूट के अंदर फिंगर्स अबव। बस, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो ये फार्मूला रिवर्स करोगे कॉसेक आ जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, ये फार्मूला उल्टा करोगे सेक आ जाएगा। और कॉट tan का रिवर्स होता है, तो वहां से वो 3 वैल्यू तुम अपने आप फाइंड कर सकते हो। अब फिलहाल साइन कॉस tan। अब जैसे तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज साइन 30 डिग्री की, तो रूट लगा के अपॉन 2 कर लो। बस अब तुम्हें क्या करना है, 30 डिग्री का मतलब जो रिंग फिंगर है, अब तुम्हें केवल इस रिंग फिंगर पे फोकस करना है और इसके बिलो की फिंगर्स को काउंट करना है। तो रिंग फिंगर के बिलो एक ही फिंगर है लिटिल, तो यहाँ पे रूट 1 अपॉन 2, फाइनली 1 अपॉन 2। तो याद है 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। अगर तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस 60 डिग्री की, तो कॉस 60 के लिए फार्मूला हमारे पास है। अब 60 डिग्री का मतलब इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर के अबव कितनी फिंगर है, तो एक ही है थंब। इंडेक्स फिंगर ये है 60 डिग्री वाली, इसके अबव एक फिंगर है जो थंब है। तो रूट 1 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2। तो यही वैल्यू cos 60 की होती है। और भी सारी वैल्यूज तुम निकाल सकते हो, जैसे साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हमारी मिडिल फिंगर पे। अब मिडिल फिंगर के बिलो कितनी है, 1 2, तो रूट 2 अपॉन 2। लेकिन टेबल से मैच नहीं कर रहा तो मैं 2 को लिख सकता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रूट 2 इंटू रूट 2 और एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो इसी तरीके से तुम किसी भी साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूं tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए भी यही फार्मूला तुम्हें यूज करना है जो मैंने अभी बताया था। अगर सपोज तुम्हें वैल्यू निकालनी है tan 30 डिग्री की, तो फार्मूला यही रहेगा, रूट लगा लो पहले ही। अब तुम्हें केवल जो तुम्हारा 30 डिग्री है वो है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के बिलो कितनी फिंगर है, 1, तो ऊपर रूट 1। अब रिंग फिंगर के अबव कितनी फिंगर है, 1 2 3, तो यहां पे आ गया 3, तो 1 का रूट 1 और ये आ गया रूट 3। तो यही वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। अब जैसे सपोज tan 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अब tan 90 डिग्री के लिए तुम देखोगे 90 डिग्री थंब पे है। अब थंब के तुम्हें बिलो की फिंगर्स दिखोगे तो 1 2 3 4, यानी 4 फिंगर इसके बिलो है, रूट 4। और फिंगर्स थंब के अबव कोई नहीं है, तो 0 आ जाएगा, रूट 0। और 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि कोई वैल्यू तुम फिक्स यहां फाइंड नहीं कर पाओगे, उसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक से। और इस शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस करके तुम, मुझे लगता है 2-3 सेकंड में ही कोई वैल्यू फाइंड कर लोगे। थैंक यू।